जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाव। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु पाव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पाव। संगत जी, पहले तो गुरुपा से मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे कब से शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोल रहे हैं और पता नहीं संगत जी किस वजह से मेरा जो है दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है। मतलब जब भी मैं शुक्राना सत्संग करने की सोचती हूँ कि अब मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ और गुरुपा मैं तब सब कुछ भूल जाती हूँ। पता नहीं मेरा दिमाग तो बहुत सही हुआ करता था, लेकिन अभी पता नहीं कैसा-सा हो रखा है कि मैं अपना सब शुक्राना सत्संग करना भूल जाती हूँ। तो गुरुपा मैं आपसे पहले तो अरदास करती हूँ कि जो भी बोलूँ गुरुपा बस आप ही मुझसे बुलवाइएगा एंड बिना भूले मुझे सब कुछ याद दिलवाइएगा कि मुझे क्या-क्या शुक्राना सत्संग करना है। संगत जी, इतने सारे छोटे-छोटे शुक्राना सत्संग मतलब दिन भर में इतने सारे सत्संग होते रहते हैं हमारे साथ एंड मैंने तो पता नहीं कितने महीनों से अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया है। बड़े-बड़े भी बहुत सारे हैं, छोटे-छोटे भी। हर दिन गुरुपा संगत जी कुछ ना कुछ सत्संग करते हैं हमारे साथ, जो कि मैं भूल जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल अपना एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, जो कि वृंदावन के ट्रिप गुरुपा ने मुझे ब्लेस की है। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है एंड कैसे करी है ना संगत जी, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या था, बहुत टाइम से मेरा वृंदावन जाने का बहुत ज़्यादा मन था। गुरुपा की कृपा से ही मुझे कान्हा जी की भक्ति मिली है। गुरुपा बस ऐसे ही आप मेरे साथ रहिएगा। तो ना मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं वृंदावन जाऊँ, है ना? तो गुरुपा हर बार मेरा बर्थडे भी आता है, तो मैं अपने बर्थडे का भी जो है शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैंने तब से सोचा है कि मैं वृंदावन जो है अपने बर्थडे पे जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं जा सकी और इस चक्कर में मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा सकी। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा इसके लिए। तो क्या हुआ ना कि संगत जी अभी मैंने फ़िलहाल मतलब एक 5 नवंबर को ना मैंने सोचा था कि अब तो वृंदावन का मतलब मैंने किसी और के साथ प्लान बनाया था वृंदावन जाने का। क्योंकि जो मेरे फ्रेंड अंकल है ना, मतलब जस्ट फ्रेंड है, हम काम साथ में करते हैं। तो हमने प्लान मतलब संगत जी मैंने अपने बर्थडे पे मतलब उनके साथ प्लान बनाया था कि बना लो। तो हम तब भी नहीं जा पाए थे, तो मैं अपने कितने दोस्तों के साथ नहीं जा पाती हूँ एंड मतलब नहीं बन पाता है प्लान। तो उसके बाद क्या था ना कि मैंने किसी और के साथ ही प्लान बनाया था कि चलो वृंदावन तो जाऊँ मैं कैसे भी। मैंने संगत जी गुरुपा से बोला था, इस चीज़ की परमिशन माँगी थी मैंने गुरुपा से कि मुझे ना आप कैसे भी बताइए वृंदावन का। तो क्या हुआ मैंने मतलब कि संगत जी ऐसे ही मैं इंस्टा जो है चला रही थी, तो क्या हुआ इंस्टा पे ना मुझे कान्हा जी का मैसेज आता है
एक्चुअली क्या होता है, मुझे वहाँ के मैसेज कभी-कभी क्या होता है ना, कभी कोई मैसेज तो मतलब ज़्यादातर जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो गुरुजी का, कान्हा जी का, राधा रानी का, मुझे हर जगह ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम तेरे साथ हैं। तो वो मैसेज ना एक्चुअली मतलब रिलेट करते हैं मेरे साथ और वो सब कुछ सच होता है। कभी-कभी कोई मैसेज फेक भी होते हैं, सतर्क रहिए गुरुजी की संगत, क्योंकि होता है ऐसा कि कई बार ना लोग बहुत फेक मैसेज डाल देते हैं कि तुझे करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, तो वो सब गलत होते हैं। तो क्या हुआ, मुझे कान्हा का मैसेज आता है, मतलब मैं सोच रही थी पैकिंग करूँ कि ना करूँ, आता है कि पैकिंग कर लो तो तुम्हें मैं वृंदावन बुलाने वाला हूँ। तो मैंने उनके मैसेज में मतलब मैं बहुत खुश हो गई एंड मैंने पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर ली। तो मैंने ना कुछ दिन पहले ना गुरुजी से बोला था कि गुरुपा मुझे बताइए अभी उसके साथ मतलब कि जाऊँ या ना जाऊँ? एक्चुअली क्या है ना संगत जी, मैं शादी के लिए गुरुजी से पूछती रहती हूँ और देखिए मैंने अपने वृंदावन के ट्रिप का सत्संग शेयर करना था, तब तो गुरुजी मुझसे ये करवा रहे हैं, शायद किसी को आंसर देना हो गुरुपा ने। तो मैं ना जिस किसी के बारे में भी गुरुपा से पूछती हूँ कि क्या ये मेरा लाइफ पार्टनर है, तो गुरुपा ना मुझे सबके लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं तू अकेली तो नहीं ना, ये मैं हम तेरे लिए जो है लाइफ पार्टनर जो ब्लेस किया है ना वो बहुत अच्छा होगा एंड आने वाले टाइम पे जो है तुझे पता चल जाएगा और खुद भी जो है तेरे लाइफ में आ जाएगा। तो अब जिसके साथ मैं प्लान बना रही थी तो मतलब शादी का के अभी बात हुई थी हमारी, क्योंकि हम दोनों ही कृष्ण भक्त थे, तो हमने सोचा मैंने गुरुजी की संगत बन जाएंगे, मैंने सोचा था वो भी गुरुपा के बारे में बताया था। फिर मैं अपने गुरुपा से पूछा था तो गुरुपा ने मुझे बीच में मना कर दिया था, है ना? उससे पहले भी मतलब क्या हुआ था कि मैंने बनाए थे एक्चुअली और पर्चे बनाए थे, पर्चे मैं पूछ लेती हूँ। पता नहीं सच होता है कि नहीं होता है, कभी-कभी गुरुपा हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी-कभी हमें कन्फ्यूज़ करके ना हमारे कोई कष्ट काट रहे होते हैं संगत जी। तो ये था कि मैंने जितनी बार भी पर्चे बनाती थी तो कभी भी नहीं आया उसका नाम एंड ना ही किसी और का नाम भी। तो मैंने सोचा कि ये कैसे हो रहा है? तो मैंने ना दूसरी बारी फिर से पूछा। गुरुजी बोलते हैं देखिए कि एक बारी ना पर्ची में जो आए ना वो मान लेना चाहिए हमें, क्योंकि हम जो दूसरी बार जो पूछते हैं यानी कि वो हमारे दिल में जो होता है ना, हम जो चाह रहे होते हैं तो वो तुम्हें चाहिए होता है। गुरुपा कभी-कभी जो हमें चाहिए होता है ना वो हमें दिखा देते हैं, ताकि उससे जो है हमें कुछ सीख दे सकें, कुछ समझा सकें। तो नहीं आया ना तो मैं दोबारा से पूछती रही कि गुरुपा बताइए, तो इसका नाम आया। तो मैंने सोचा पता नहीं गुरुपा सच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शायद मैं चाहती हूँ इसीलिए लाई हूँ, पता नहीं। तो फिर मैं ना वृंदावन जाने से कुछ टाइम पहले ही लिखा कि गुरुपा बताइए क्या अब वो इंसान जो है मेरे लिए सही है? क्या वो आपने चुना है? क्या वो मेरा लाइफ पार्टनर है? तो गुरुपा ने मुझे मना किया साफ-साफ एंड हाँ, मुझे सत्संग में भी सुनवाया कि जिससे मेरी कुछ बहुत टाइम से जो मेरे लाइफ में इंसान था, गुरुपा ने उसके लिए भी पहले मुझे हाँ बोला था, लेकिन बाद में मना कर दिया। शायद कोई रीज़न रहा होगा, मैं कोई क्यों नहीं पूछती गुरुपा से, क्योंकि वो इंसान मुझे बहुत चीट करता था, बहुत चीट मतलब गुरुपा ने ना जब से मैं पिछले साल न्यू ईयर में वृंदावन गई थी,
तब से गुरुपा ना हर एक सच मेरे सामने उसका लेकर के आए एंड हमें ना कभी ज़बरदस्ती जो है माँगना नहीं चाहिए। मैंने माँगा तो नहीं, मैंने पूछा था गुरुपा से, तब गुरुपा ने मुझे बोला था कि हाँ, इससे तेरी शादी होगी। तो संगत जी गुरुपा ने ना मुझे हर एक का सच दिखाया एंड उसके बाद से मेरे मुँह से हर टाइम भी यही निकलता था कि क्या गुरुपा मेरी किस्मत में क्या है, ऐसा ही है, ज़िंदगी भर धोखा ही खाती रहूँगी। तो हो सकता है संगत जी गुरुपा ने बोलते हैं ना कि गुरुपा हमारी किस्मत लिख रहे होते हैं। हम अपने अच्छे कर्म करें, गुरुपा जो अच्छा होगा ना वो हमारी किस्मत में लिख देंगे, जो नहीं होगा ना वो हमारी बेटियों को कभी भी उन इंसान के साथ नहीं रहने देंगे जो धोखा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते या हमसे जो प्यार नहीं करते हैं एंड जो हमारी इज़्ज़त नहीं करते हैं, गुरुपा ना हमें उनसे दूर कर देते हैं। तो गुरुपा ने यही मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए मुझे बताया। तो संगत जी गुरुपा ने ना उनके लिए भी मुझे मना कर दिया एंड सत्संग में भी सुनाया कि सेम वो आंटी जो है वो पर्ची निकाल रही थी। 7 साल का रिलेशन होता है उनका, वो पर्ची निकालती हैं और उसमें ना नहीं आता है तो कि नहीं इससे शादी मत कर। तो फिर भी ना उसके बावजूद भी यही सोचती है कि पता नहीं पर्चे में सही आता है कि नहीं और वो शादी कर लेती है। एंड विदिन 1 मंथ गुरुपा ने पहले सच्चाई भी ले आते हैं सामने, किसी और लड़की के साथ वो लड़का जो है दिख जाता है। फिर भी वो नहीं मानती है, ज़बरदस्ती अपने घरवालों को क्योंकि मनाया होता है 7 साल के बाद, अब वो पीछे भी नहीं हट सकती है। और वो लड़का भी मना नहीं करता है क्योंकि वो सोचता है कि क्या कहते हैं मैं मना नहीं करूँगा, ये लड़की खुद ही मना कर दे। तो वो ऐसे करके ना उनकी शादी भी हो जाती है और 1 मंथ में ना उनका जो रिश्ता है वो टूट जाता है और वो पूछती है गुरुपा से कि मैं डिवोर्स लूँ या ना लूँ? तो गुरुपा बोलते हैं कि डिवोर्स लो। तो अब देखिए गुरुपा की बात नहीं मानी तो उसके बाद जो है इतना बड़ा उसके साथ हो जाता है, ठीक है? कम से कम 9 साल क्योंकि 7 साल का उनका रिलेशन होता है और 7 साल के बाद 2 साल उनको घरवालों को मनाने में लग जाते हैं और उसके 2 साल बाद जो है शादी होती है यानी कि 9 साल जो हैं कम नहीं होते हैं ज़िंदगी के। उसके बावजूद भी उनका रिश्ता टूट जाता है संगत जी। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ एंड मैंने संगत जी गुरुपा की बात मान ली कि हाँ ठीक है, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूँगी। तो उसके बाद हमें काम साथ में करना था तो हम काम के लिए साथ में थे। तो क्या हुआ कि मैंने दूसरी इंसान जिसके साथ मैंने बनाया था उसके साथ ना जो शादी की बात चली थी एंड 7th मई से हमारी बात स्टार्ट हुई थी। तो मुझे लगा कि गुरुपा की ब्लेसिंग डेट है, हो सकता है कि गुरुपा ने अपने साथ जोड़ना हो किसी को इसीलिए करवा रहे हो, है ना? और हमारी दोस्ती अच्छी थी तो गुरुपा ने संगत जी मुझे उसके लिए भी मना कर दिया। मैंने जितने के भी बारे में मैं पूछती थी गुरुपा मना करते थे मुझे। तो ठीक है मतलब तो संगत जी मुझे मैंने सोचा कि चलो वृंदावन जाने में तो फिर क्या ही हर्ज है। मतलब वृंदावन में मिलेंगे क्योंकि हम भक्त हैं तो कुछ गलत भी नहीं होगा, है ना? वरना आजकल की दुनिया तो जो है भरोसे के लायक नहीं है। तो गुरु मतलब वृंदावन के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि एक बार ना तुम ठाकुर जी से पूछो, उनके आगे पर्ची निकालो, 3 में नहीं लिखो, नहीं जाना है वृंदावन, 1 में हाँ लिखो। तो मैंने लिखा था गुरुपा तो क्या अब मैं वृंदावन जा सकती हूँ इनके साथ? तो संगत जी गुरुपा ने मुझे बोला कि हाँ, अब चले जाओ वृंदावन, ठीक है? तो मैंने गुरुपा की बात मान ली, फिर कान्हा जी का भी मैसेज आया और फिर पैकिंग कर ली। तो उसके बाद ना मेरे मन में ना संगत जी कंटिन्यू ये थॉट आ रहे हैं कि गुरुजी बोल रहे हैं कि
तो मुझसे बार-बार पूछ रही है, इसीलिए मैं आ गया, नहीं अगर नहीं जाना हुआ तो मैं अपने तरीके से फिर रोकूँगा। अब देखिए, मतलब मेरे मन में ना बार-बार यही आ रहा है और उस इंसान से भी मैंने बोला, अपने फ्रेंड से कि देखो, गुरूपा मुझे ऐसे-ऐसे थॉट ला रहे हैं, मैंने दोबारा नहीं पूछना चाहिए था। जब गुरुजी ने मना कर दिया, जब एक बार मना कर देते हैं तो वो हमें काम नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उससे खुशी ना मिल रही हो ना, बट गुरुपा को हमें टेम्परेरी पता है कि हम उस चीज़ से खुश नहीं हैं, बट गुरुपा को कॉमन पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हम किस चीज़ से खुश होंगे। तो गुरुपा ने मतलब इतनी ज़िद करी, दोबारा पूछा, गुरुपा ने हाँ बोल दिया, लेकिन अपनी तरीके से रोका मुझे। उसके बाद कंटिन्यू थॉट दिए मुझे, फिर मेरी पैकिंग नहीं हो पाई। मतलब रास्ता ही नहीं बना वृंदावन जाने का। अब मैं ना थोड़ी-सी वो भी हो रही थी, बट मैंने ना गुरुजी की आज्ञा मान ली। मैंने कहा ठीक है गुरुपा, नहीं जाऊँगी मैं वृंदावन। अब क्या हुआ ना संगत जी कि हमें 2 नवंबर को 2 नवंबर को संगत जी शाम के टाइम पे बड़े मंदिर जाना था, ठीक है? तो हम गए बड़े मंदिर, मतलब मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ, जिसके साथ 7 साल से रिलेशन में थी। अब मैं फ्रेंड हैं तो मैं उन्हीं के साथ जो है बड़े मंदिर जाती हूँ। तो गुरुपा ने ये सेवा दे रखी है, तो संगत जी कुछ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि बड़े मंदिर जा रहे हैं, गुरुपा की मर्ज़ी है किसको किसके साथ बुलाते हैं वो उनकी मर्ज़ी होती है। तो बस हमारी नीयत जो है वो साफ़ होनी चाहिए। तो क्या हुआ, हम बड़े मंदिर गए एंड जाते-जाते ना एक मेरे मन में कंटिन्यू क्या चल रहा था कि काश मैं वृंदावन जा पाती, गुरुपा ने मना क्यों किया होगा ऐसे-वैसे। मैंने कहा गुरुपा आप मुझे कैसे भी भेज दो ना। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कोई बात नहीं, आपने मना किया है तो अच्छा सोचे, मतलब कॉन्टिन्यूअसली मैं यही सोचे जा रही थी। अ, अब क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे पास ना एक शब्द चल रहा था गाड़ी में जाते-जाते। बस हम शब्द सुनते हैं ना तो शब्द चल रहा था कि वो जैसे मैंने सोचा ना कि गुरुपा वृंदावन, मतलब ऐसे सोचा पहले तो कि वृंदावन के बारे में सोच रही थी, फिर ये चला कि वो है ना सोने सोने लेख लिख दे, तो उसमें अक्खां च लिख दे दर्शन गुरुआं दा, अक्खां च लिख दे दर्शन संतां दा। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा काश मेरा भी लिख दीजिए। उस मतलब शब्द में मगन होके मैं यही बोल रही थी कि गुरुपा लिख दो ना, खच लिख दो दर्शन संतां दा, तो वृंदावन जाके ही मैं संतों के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं गुरुओं के दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा आपके दर्शन तो कर ही रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं वृंदावन जाके, क्योंकि ऐसे मन में आ रहा था कंटिन्यू कि एकदम ना भक्ति जो है कम होती जा रही है, शायद से परिक्रमा करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, अपने आप को थोड़ा कष्ट दिया जाएगा तो भक्ति बढ़ेगी इससे। मैं यही सोच रही थी कि वृंदावन जाकर के ना और भक्ति बढ़ेगी, संतों के दर्शन करेंगे, ये वो बहुत कुछ सोच रहे थे। तो मैंने कहा गुरुपा लिख दो ना, आप तो भेज ही नहीं रहे हो वृंदावन, क्यों नहीं भेज रहे हो? जैसे सोच रही थी ना फिर एक शब्द ना अपने आप चल गया। मतलब क्या चला, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। देखिए संगत जी कौन-सी लाइन चली कि प्रणाम है गुरुपा, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जिसमें ना प्रेमानंद महाराज जी की फ़ोटो भी आती है एंड उसमें आता है, बट ये भजन था, शब्द था कि सारे तीर्थ धाम जो है ना वो आपके चरणों में। तो मुझे इतनी हँसी आई, खुशी भी हुई कि हाँ,
गुरुपा ये कह रहे हैं कि सारे जो मैं तीर्थ जाना चाहती हूँ वृंदावन। एंड गुरुपा कह रहे हैं कि जो सारे तीर्थ धाम है ना, वो गुरुओं के चरणों में रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम मिलेंगे, मुझे पता है। एंड मैं तो इसलिए बोल रही थी कि चलो बाहर भी जाया जाता, यहाँ से दिल्ली से कुछ टाइम ट्रिप बन जाता, छोटा सा ऐसे मन हो जाता, संतों के दर्शन कर लेते। वृंदावन की मिट्टी, मतलब वृंदावन से ना संगत जी, बड़े मंदिर से भी बहुत प्यार है, वृंदावन से भी बहुत प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। इसीलिए बस मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, आपके चरणों में ही सारे तीर्थ धाम हैं। मैंने कहा अब यहीं पे ही संतों के दर्शन करवा दीजिए। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद संगत जी बड़े मंदिर गए, फिर वहाँ पे जो मेडिटेशन कर रहे थे, बड़े मंदिर में जो बैठने का मौका मिलता है, तो मेडिटेशन में बैठे, जैसे ही ध्यान लगाया तो मैंने यही कहा कि गुरुपा अपने हाथों के दर्शन करवा दो। मैं आपके हाथ जोड़ना चाहती हूँ, मैं आपके पैर चूमना चाहती हूँ, मैं आपके पैर मतलब छूना चाहती हूँ, दबाना चाहती हूँ। गुरुपा आपके चरणों में ही सारे तीर्थ धाम हैं, तो प्लीज़ मुझे आपके दर्शन करवाइए। तो यही करते-करते ना मुझे गुरुपा ने हल्के-फुल्के पैरों के दर्शन भी हो गए। एंड संगत जी एक छोटा-सा और सत्संग है। ये मेरा एक्चुअली बहुत बड़ा ही सत्संग है कि गुरुपा ने मेरे साथ क्या किया देखिए। लेकिन अभी मैं छोटा-सा सत्संग बीच में ये सुनवाती हूँ कि मैंने ना गुरुजी से कुछ टाइम से मुझे सत्संग्स मिल रहे थे एंड मेरी फीलिंग ये थी कि सारे लोग बोलते थे कि गुरुपा मतलब बीमार थे तो गुरुपा बोलते थे कि मैं तुझे सपने में आके दर्शन दूँगा। तो पुरानी संगत ने भी बताया कि मैं चाहती थी गुरुपाव से हग करें, फिर उन्होंने भी बताया संगत जी ने कि मुझे पुरानी संगत का सत्संग मिला। एंड मैं भी चाहती थी, तो गुरुपा ने उनको ड्रीम दर्शन दिया एंड उसमें गुरुजी को हग करा एंड किसी ने बड़े मंदिर में। तो मैं ना ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुपा आप तो मुझे ड्रीम में आके भी हग नहीं कर रहे, और आप तो बड़े दिनों से आपने दर्शन भी नहीं दिए। ड्रीम में आके दर्शन तो गुरुपा मुझे देते रहते हैं, बट जब कोई कष्ट होते हैं या कुछ ऐसा होता है या कोई ब्लेसिंग्स देनी होती है, तभी गुरुपा ड्रीम दर्शन देते हैं। वैसे देते रहते हैं, लेकिन अपनी प्रेजेंस जो है फील करवाते रहते हैं मुझे हर टाइम पे। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा, मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मुझे ना मतलब कि जब चाहे मैंने गुरुपा से बोलना था कि गुरुपा चाहे ड्रीम में हक करो, चाहे बड़े मंदिर में, कोई मुझे सत्संग में हक करेगा तो मैं समझूंगी कि आप ही मुझे हक कर रहे हैं। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं ना ऐसे ही ध्यान लगा रही थी एंड गुरुपा के चरणों के और पैरों के दर्शन भी हुए। मैंने उनके हाथ दबाए। तो जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो गुरुपा के हाथों के और पैरों का ना ध्यान लगाती हूँ चरणों में कि मैं दबा रही हूँ। तो ये ये मेडिटेशन करती हूँ। सो ऐसा ही हुआ। उसके बाद ना हम बाहर आ गए। अब क्या हुआ, मैं वॉशरूम जाती हूँ, उसके बाद वॉशरूम से जैसे ही जा रही हूँ तो एक आंटी जो हैं वो बाहर निकले। पता नहीं क्यों मुझे उनको देखकर ना ऐसा लगा जैसे उनका फेस एकदम मेरे सामने, मतलब मैंने कहा कि शायद उनको कहीं देखा है, कहाँ देखा है। एंड अंदर से आवाज़ आई कि मैं बात करूँ इनसे, जैसे वो गुरुजी की ही आवाज़ थी। फिर मैंने उस आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आप आपको मैंने कहीं देखा सा लग रहा है। मतलब देखिए मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि मुझे सत्संग का बताना, मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि कहाँ रहते हो? उन्होंने बोला अच्छा देखा होगा शायद प्रीतमपुरा। मैंने कहा पता नहीं कहीं शायद सत्संग में तो वैसे मैं इतना जाती नहीं हूँ। मैंने कहा शायद कोई ना आप गाना-वाना गाते हो, मैंने कुछ देखा है आपको कहीं तो। मतलब सत्संग सुना है आपका या पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि सत्संग में तो नहीं देखा प्रीतमपुरा। मैंने कहा मैं जाती तो नहीं हूँ वैसे सत्संग्स में, आज तक तो मैंने अटेंड नहीं किया है, बस 2 ही सत्संग अटेंड किए हैं। तो
उन्होंने कहा कि प्रीतमपुरम का अच्छा ये तो मेरे घर के ही नज़दीक है। प्रीतमपुर का मैंने कहा सत्संग बता दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ मैं बता दूँगी मैं। मैंने कहा अपना नंबर देना मेरा ना फ़ोन जो है बाहर है, मतलब मैं आई अभी है ना, तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया कि गुरुपा ने उनको गद्दी जो ब्लेस करी थी ना गुरुपा की, वो उनके ज़रिए के थे जिन्होंने बड़े मंदिर की गद्दी बनाई थी। वही अंकल जी ने उनको भी गद्दी ब्लेस की एंड गुरुपा ने उनको वहाँ पहुँचाया। उनसे कम रेट में बिल्कुल कम रेट में गद्दी अपने आप मतलब बुला गद्दी लेने के लिए अंकल जी ने एंड गुरुपा ने उनको गद्दी ब्लेस करी। उन्होंने अपना सत्संग सुनवाया। उन्होंने कहा आज जो बाहर मैं इसके भी दर्शन करवाऊँगी, कभी आना आप हमारे घर पे। मैंने कहा हाँ जी आंटी पक्का। तो क्या हुआ ना फिर वो आंटी मुझे दोबारा बुलाने के लिए आई वॉशरूम में। फिर मैं बाहर जाती हूँ, अब संगत जी क्या हुआ उन्होंने मुझे अपना सत्संग सुनवाया। मेरी फ्रेंड भी थी, उनकी बेटी भी थी, उनके दामाद जी भी थे एंड मेरा फ्रेंड भी था और मैं भी थी। तो उन्होंने अपना सत्संग सुनवाया गद्दी वाला एंड इसके बाद ना आंटी ने ना मुझे एकदम सडनली मैं उसको उनको देखे जाऊँ, मैंने कैसे करके तो फिर ना आंटी ने ना मुझे हग करा। पहली बार हग करा और मेरे दिमाग में ना एकदम से आया, मैंने कहा अरे गुरु पास मैंने बोला था कि अगर मुझे कोई हग करेगा बड़े मंदिर में तो मैं समझ जाऊंगी कि आप ही कर रहे हो। एंड आंटी ने मुझे हग किया। आज तक ऐसे हग ना किसी ने नहीं किया था एंड कोई करता भी नहीं है संगत जी ऐसे अपने आप। तो जैसे ही हग करा ना तो मुझे ना रोना आ रहा, मतलब मेरा रोना ही ना खत्म हो। पता नहीं क्यों उस दिन ना मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि एक तो मैं वृंदावन भी जाना चाह रही थी, बहुत टाइम से मैं अकेला-सा फ़ील कर रही थी। फिर मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा मुझे बहुत ही रोना आई जाए, फूट-फूट के रोने लग गई मैं। तो आंटी बोलती हैं, "अरे! क्यों रो रही हैं?" मेरे फ्रेंड से पूछते हैं, "ये रो क्यों रही हैं, रो क्यों रही हैं?" तो कहते हैं, "पता नहीं।" मैंने कहा, "आंटी मैं क्या कहूँ?" मैंने गुरुपा को बोला था, उन्होंने सुना नहीं, मैं धीरे-धीरे बोल रही थी। मैंने कहा, "नहीं हुआ, कुछ नहीं है। बस मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है।" एंड मैंने गुरुपा को बोला था हग करने के लिए, ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे बताया कहते अरे! कोई मुझे बोलता है कि मुझे आप में रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है। कविता आंटी थे, वो हमारे घर अपने आप आ जाती हैं। गुरुपा उनको सपने में जाके बोलते हैं कि जाओ कविता आंटी के घर गद्दी के दर्शन करके आओ। तो वो अपने आप पहुँच गई, एड्रेस भी गुरुपा ने बता दिया। मैंने कहा अरे वाह आंटी! आपके तो ज़ुबान ही ब्लेस है। कहती हाँ, कहती रो मत, तेरी जो भी इच्छा है ना वो पूरी हो जाएगी आज के बाद। देखना गुरुपा तेरी हर इच्छा पूरी कर देंगे। मतलब ऐसे बोलते हो ना ये ना दियाँ रोंदे थोड़ी है, तू तो मेरी धी है ना, आज से तू मेरी धी है। पूरा पूरा पंजाबी में बात करी थी। अपना आपको अकेला मत समझ, धी जो है रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं सोच रही इतनी सोनी कुड़ी है, तू तो रो रही है, तू तो रोती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ मुझे। इतना समझा रही थी, इतना पंजाबी में बात करी थी, जैसे संगत जी गुरुपा हो मुझे। बार-बार वही गुरुपा वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब आपने ही मुझे ब्लेस किया आंटी के ज़रिए। बहुत, बहुत, बहुत शुकराना है गुरुपा। इस प्यार की कोई कीमत नहीं है। इसके लिए शुकराना शब्द बहुत छोटा है गुरुपा। बहुत, बहुत, बहुत शुकराना। और फिर आंटी ना मुझे ऐसे ही समझाते रहे पंजाबी में, बहुत प्यार दिया मुझे एंड उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, मैंने कहा देखो मैंने ऐसे-ऐसे बोला था एंड उन आंटी ने मुझे हग किया, यानी कि गुरुजी ने मुझे हग किया। कह रहे अरे तुमने आंटी को जाने क्यों दिया? तुम उनके पैर पकड़ लो। मैंने कहा अब जाने तो देना ही पड़ेगा ना। इतने में वो आंटी वापस आती हैं। तो मेरे फ्रेंड बोलते हैं देखो देखो आंटी जो है वापस आ गई, शायद से गुरुपा वापस आ गए, अब मत जाने देना। तो आंटी आती हैं संगत जी प्यार से ना मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स ब्रेसलेट सब पहनाती हैं। बहुत खुशी हुई गुरुपा, बहुत खुशी हुई, आपने ब्रेसलेट सबरू ब्लेस किया मुझे।
मैं चाहती भी थी, बड़े दिनों से मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली थी। तो वो किया एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बताया कि देखो ये गुरुजी से ना ऐसे-ऐसे बोल रही थी मुझे हग करना और आपने हग किया। तो कहते टाइट हग करो, कह रहे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तू मेरी धी है ना, आ जाओ हग करो। तो उन्होंने मुझे फिर से टाइट हग किया, फिर कहती अब नहीं रोना है, ठीक है? एंड दर्शन करने पक्का आना है एंड सत्संग में भी आना है, सारी इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। गुरुपा तो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, देखो। ऐसे-ऐसे करके मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, ठीक है? फिर वो चली गईं और हम भी गए पीछे से, फिर हम जा ही रहे थे कि फिर से मिले मुझे आंटी गाड़ी में जा रहे थे, उनको जैसे अंदर ही गाड़ी लाने दी थी, क्योंकि उनकी बेटी का जो पोता मतलब जो उनका पोता था, वो छोटा-सा था। तो आंटी बोलती हैं, "अरे! तुम्हें बाहर जाना है पार्किंग तक या कहाँ जाना है बता दो हम छोड़ देते हैं।" तो वो आंटी रोहिणी में रहते हैं एक्चुअली, तो मैंने कहा हाँ, कहा आंटी हमने जाना तो है अभी शूज़ पहनने उधर से। आंटी ने कहा कोई बात नहीं तुम शूज़ पहन लो मैं वेट कर रही हूँ। संगत जी, उन्होंने हमारा इतना देर वेट किया ना शूज़ पहनने, मुझे लगा कि चली गई होंगी आंटी। लेकिन वो तो हमारा वेट कर रही थी और जैसे ही मैं पीछे बैठने लगी कहते आजा मेरी धी आजा, मेरे पास आजा मेरा बच्चा, आजा मेरे साथ बैठ। मतलब इतने प्यार से फिर उन्होंने मुझे हग किया, फिर मुझे बिठाया, फिर कह रही थी कि तू इतना रोया मत कर, फिर आना, इवेंट का बताया कि वो क्या-क्या काम करते हैं। वो गुरुजी के सत्संग में भी डेकोरेशन वगैरह का काम करती हैं, इवेंट करती हैं पूरा, गाना भी गाती हैं, बहुत कुछ बताया उन्होंने। तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि देखो इनको भी ये भी करना चाहते हैं सेम वर्क, तो इनके लिए भी कुछ बताना। तो आंटी ने कहा हाँ, हाँ, ठीक है ना? फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ, फिर हम उतर करके मतलब पहुँच गए पार्किंग में। फिर पार्किंग में पहुँचे, तो मैं जैसे ही गाड़ी में मेरे मतलब फ्रेंड ने बोला देखो आंटी लोग तो अभी तक नहीं गए। मैंने कहा शायद हमारा वेट कर रहे हो। तो फिर एक गाड़ी चले गई, बहुत देर तक वेट कर रहे थे। फिर जाती हूँ ना आंटी ने कहा अरे मैंने तुम्हें तो ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया और अब तो सारे स्वरूप जो ब्लेसिंग्स थी गाड़ी में थी, तो मतलब एक ब्रेसलेट स्वरूप मेरे फ्रेंड अंकल को दिया, मतलब अम, एक और मतलब मैंने देखा ही नहीं, मतलब एक मेरी फ्रेंड को रिंग पहनाई और मेरे हाथ में रिंग पहनाई। बट आंटी ने मेरे हाथ में पहनाई, मेरे मतलब ब्रेसलेट है, मैंने पहली बार रिंग की ब्लेसिंग्स मिली थी मुझे। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। ऊपर से उन्होंने एक और ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया और उन्होंने कहा लो ये भी लो तुम्हारे लिए है। तो उन्होंने कहा और लॉकेट, मैंने कहा एक्चुअली ना मेरा मतलब मेरे बेटे को मुझे वो करना है, उत्तराखंड में भिजवानी है ब्लेसिंग्स, तो वो लॉकेट स्वरूप है। उन्होंने कहा नहीं-नहीं मतलब घर आओगे सत्संग में तब जाके लॉकेट स्वरूप जो है मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। तो उन्होंने फिर ब्लेसिंग्स दी, उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर मिलते हैं। तो फिर वो आंटी लोग चले गए हमारे साथ में, बाहर तक गए और फिर चले गए। तो अब क्या हुआ ना संगत जी, गुरुपा का चमत्कार देखिए। गुरुपा ने संगत जी बाहर निकले पार्किंग से, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। फिर मेरे फ्रेंड ने कहा कि अब तो नहीं रो रही हो तो? मैंने कहा नहीं-नहीं अब मुझे बहुत खुशी हो रही है अब तो। गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, मुझे गुरुपा ने हग किया किसी ना किसी रूप में आके और सब कुछ पंजाबी पे भी ध्यान दिया है सब कुछ, है ना? इतने में क्या हुआ दोबारा से ना जो शब्द दादा सुना हुआ था और हम बड़े मंदिर पहुँच गए थे, जो भी था ये सारे तीर्थ धाम जो हैं आपके चरणों में, तो वही शब्द ना मेरे फ़ोन में दोबारा से लग गया एंड उसमें प्रेमानंद महाराज जी की फ़ोटो थी।
तो अब जैसे बाहर निकलते हैं ना, ऐसे इतने में मेरे फ्रेंड ने प्रेमानंद महाराज जी की फ़ोटो देखी। देख के क्या हुआ कि प्रेमानंद महाराज जी की फ़ोटो नहीं दिखती हैं, मतलब इतने में उन्होंने बोला कि यार उनसे ना मिलना है मुझे, प्रेमानंद महाराज जी से एक बार तो ज़िंदगी में। आज तक ना मिला नहीं है, मतलब मुझे सवाल पूछना है। तो क्या होता है कि इतना में बोलते हैं चलो वृंदावन। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मजाक कर रहे? कहते नहीं नहीं, गुरुजी ने आज्ञा दी है भाई, गुरुपा ही चाहते हैं। एंड गुरुजी चाहते हैं कि हम वृंदावन जाएं, मैं तुमको वृंदावन लेकर के जाऊं। एंड गुरुपा ही मुझे अंदर से आवाज दे रहे हैं, गुरुपा बोल रहे हैं कि वृंदावन जाओ। तो गुरुपा की आज्ञा है, अब मैं गुरुपा की आज्ञा नहीं टाल सकता। मैंने कहा क्या सच में वृंदावन? मैंने कहा मजाक नहीं करो ना, पक्का बताओ पक्का बताओ। तो मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं तो ताकि मैं चुप हो जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, गुरुजी की आज्ञा है, मैं गुरुजी की आज्ञा को तो टाल ही नहीं सकता। कहते ऐसे ही चलो। मैंने कहा अच्छा, फिर एक काम करते हैं, जल्दी से ना कपड़े उठा लेती हूँ मैं जो पैकिंग की, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होगा, है ना? इतना ही कि हम मतलब एक ही दिन जा सकते हैं और अगले दिन हम जो शाम को वापस आ जाएँगे। उनका कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा मेरे लिए। वैसे तो मुझे 2-3 दिन जाना था, तो मतलब गुरुजी की जैसी मर्ज़ी। मतलब बहुत खुशी मिली मुझे। तो गुरुपा ने फिर क्या हुआ, फिर हम घर आए, कपड़े उठाए, उन्होंने कोई कपड़े नहीं उठाए, फिर हम पहुँच गए अगली सुबह वृंदावन। तो गुरुपा इतना प्यारा। और हाँ जी संगत जी, जैसे ही हम अपने एरिये से बाहर निकले ना, तो मैंने कहा कि चलो अब हम बोले, और मेरे मुँह से क्या निकल रहा है, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। तो आज से पहले ना मैं हमेशा यही बोलना चाह रही थी कि चलो अब हम सफ़र शुरू करते हैं, जय गुरु जी बोल के, जय श्री कृष्ण या फिर राधे राधे। बट मेरे मुँह से क्या निकला कि जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। तो उसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न था। एंड गुरपुरब भी आने वाला था। क्या हुआ, हम अपने एरिया से फिर बाहर निकले, ये निकला। एंड इतने में क्या है, रोड में जाते हैं ना, मैंने कहा गुरुपा आप साथ में है ना? आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, हमारे आगे एक जय गुरु जी एंड ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी, मतलब गुरुपा बिल्कुल हमारे साथ ही चल रहे थे। मतलब बिल्कुल हम अपने एरिया से बाहर निकले एंड जैसे ही मैंने बोला उतने में गुरुजी वाली गाड़ी, एक नहीं 2-2 गाड़ियाँ संगत जी हमारे आगे-आगे चल रही थी। तो काफ़ी टाइम तक आगे-आगे चली, फिर वो चली गई थी। फिर बीच में मैं गुरुजी को जब भी याद किया, गुरुपा ने मुझे बताया, गुरुपा ने अपनी गाड़ी की ब्लेसिंग्स दी, 777 की ब्लेसिंग्स दी एंड ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो गुरुपा ने देखिए किस तरीके से मुझे वृंदावन का ट्रिप ब्लेस किया। एंड इतना ही नहीं संगत जी, चलो ये तो गुरुपा ने मुझे वृंदावन भेज दिया। उसके बाद से हम सुबह के टाइम पे वृंदावन पहुँचे एंड ठीक है, मतलब इसके हमें सारे ठाकुर जी के दर्शन हुए। थोड़ी देर वो सो भी गए थे, इसीलिए हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने हाँ, उस दिन क्या था, 3 नवंबर को मतलब ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो ठाकुर जी को मानते हैं, उस दिन था राधा वल्लभ जी का प्रकट उत्सव। राधा वल्लभ जी कौन हैं संगत जी? वो हमारे महादेव के आराध्य हैं। मतलब वो महादेव के दिल से प्रकट हुए हैं। जब श्री हरि संगत जी, श्री हरिवंशी ने वो करी थी, तपस्या करी थी, तो उन्होंने महादेव की तपस्या करी थी। तो
महादेव ने मतलब ऐसे जब वरदान माँगने को बोला था, तो उन्होंने बोला था कि अपने सबसे मेरे प्रिय जो भी अपने दिल से प्रिय है ना, वो मुझे आप वरदान दे दीजिए। तो गुरुजी ने मतलब हमारे महादेव ने संगत जी महादेव ने उन्हें अपने क्योंकि उनके दिल के सबसे प्रिय थे हमारे अ, विष्णु जी भगवान ठाकुर जी, ठीक है? अब उन्होंने राधा वल्लभ जी का विग्रह ना उन अपने दिल से प्रकट किया एंड अपने दिल से सबसे प्रिय उनको सेवा के लिए दे दिया। उसके बाद राधा रानी जी ने हरिवंश राय जी के मतलब मैं नाम भूल रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। राधा रानी जी ने सपने में दर्शन करके बोला कि उनको राधा वल्लभ जी के विग्रह को वृंदावन लाया जाए। तो तब से वो वृंदावन में ही है एंड वृंदावन में उनका उस दिन प्रकट उत्सव था। जन्मदिन था यानी कि प्रकट उत्सव था 3 नवंबर को एंड हम सुबह-सुबह पहुँचे। देखिए गुरुजी ने सबसे पहले किसके दर्शन करवाए? माइंड में ही आया कि गोपेश्वर महादेव हैं, वहीं पे वृंदावन में। तो 5:30 के बाद जो है वो मंदिर खुल जाता है। तो हम वहाँ पहुँचे, गुरुजी ने वहाँ पे गोपेश्वर महाजी के दर्शन करवाए, जल चढ़ाया, हम लेके नहीं गए थे जल, मुझे तो पता ही नहीं था लोटे का, तो गुरुजी ने संगत जी वहाँ पे लोटा भी डलवाया, जल भी चढ़वाया, बेलपत्री चढ़ाई। मतलब सबसे पहले गुरुजी ने अपने दर्शन दिए गोपेश्वर महादेव के रूप में। उसके बाद राधा वल्लभ जी का प्रकट उत्सव था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले राधा वल्लभ जी को जन्मदिन की बधाई देने जाएँ, उनके साथ उनका जन्मदिन मनाएँ, तो मिठाई वगैरह लेके गए थे। उसके बाद राधा रमन जी के दर्शन सारे दर्शन करने के बाद हम यमुना जी के दर्शन के लिए गए। तो इसके बाद यमुना महारानी के दर्शन हुए एंड उसके बाद जो दिन का टाइम था, मतलब हम ज़्यादातर टाइम जो था यमुना जी पे गुज़रा और मैं तो चाहती भी ये थी, मतलब पूरा दिन ना पहले तो मैं सोच रही थी, जिनके साथ मैं प्लान बना रही थी, जिनके साथ मैं नहीं जा पाई, मेरी शादी की बात चल रही थी, तो उनके साथ सोचा था, वो बोल रहे थे कि मतलब परिक्रमा करने में इतना टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा पता नहीं, मेरे तो पैर इस काबिल ही नहीं कि मैं चल भी पाऊँ। मतलब इतनी परिक्रमा करूँगी कैसे सोच रही थी। फिर जब गुरुजी ने प्लान बना दिया ना, पूरा दिन चलती रही, चलती रही, चलती रही। गुरुजी ने इतनी परिक्रमा परिक्रमा ही समझो इसको कि पूरा दिन हम चलते रहे। भले ही पैरों में दर्द हो गया, स्वेलिंग आ गई थी, इतने मोटे पैर हो गए थे, बहुत पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं यही चाहती ही यही थी कि मैं परिक्रमा करूँ या कुछ ऐसा करूँ जिससे भक्ति बढ़े। तो गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन करवाए, इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना है गुरुपा। आप हर जगह पहले से थे। उसके बाद से दिन के टाइम पे क्या हुआ कि हमारा कोई मतलब हम जब पहले गए थे ना, तो अ, हमारा किसी से कॉन्टैक्ट बन गया था, तो वो मैंने सत्संग जो है शेयर किया हुआ है पहले। तो दूसरे चैनल पे किया था, तो क्या हुआ हम उन्हीं के वहाँ पे गए। वो बोल रहे थे कि जब भी आना होगा तो बताना भैया। तो अभी क्या हुआ, मतलब हम उनके यहाँ पे गए तो वहाँ पे नहीं थे। तो वो ऐसे ही ना परेशान थे। उनका 2 घंटे के लिए किससे वहाँ पे जैसे रूम लेंगे, तो कहते खर्चा आ जाएगा। पैसे तो वैसे ही प्रॉब्लम चल रही थी, पैसों की दिक्कत आ रही थी। इसके बावजूद भी संगत जी गुरुपा ने इंतज़ाम करवाया, हमें वृंदावन भेजा। तो मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा खर्च हो जाएँगे, तो क्या हुआ कि उन्होंने जब ज़्यादा बताया, मैं निकल रही थी बाहर से, तो मैं भैया आ गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा वो तो भई बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहे हैं, सिर्फ़ 2 घंटे, मतलब 2 घंटे भी नहीं हैं, सिर्फ़ कपड़े-वपड़े चेंज करने हैं, मुँह-हाथ धोना है, तैयार होना है, कान्हा को भी तैयार करना है, लड्डू गोपाल मेरे साथ ही चलते हैं।
तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप रूम ले लो, मैं उनको बोल देता हूँ कि आपसे कोई पैसे नहीं लेने। तो उसके बाद हमने खाना मतलब उन्हीं का ही रेस्टोरेंट था वहीं पे, तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, जब तक आप ना ये खाना ऑर्डर किया आप ये कर दो, हमने खाना खाना है, जब तक हम चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन तो नहीं हो पाए, बट हाँ, वहाँ पे काफ़ी साधु संतों के दर्शन हुए। एंड गुरुपा का प्लान देखिए, गुरुपा ने इतनी अच्छी प्लानिंग करी थी ना, जो हम सोच भी नहीं सकते। अब ठीक है, संगत जी गुरुपा ने पहले भी यहाँ पे इंतज़ाम कर दिया, फिर वो खाने के भी पैसे नहीं ले रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी के वहाँ पे फ्री में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी संगत जी वृंदावन में मदद करे तो वो अलग बात है। ठीक है, हमने पैसे दिए और फिर हम ना आ गए। अब क्या हुआ आते-आते, क्योंकि मुझे बरसाना तो पक्का जाना था, राधा रानी के दर्शन के बिना तो कंप्लीट ही नहीं होती। तो अब मैंने कहा कि चलो अब हम कहीं नहीं चलते हैं, बाकी ठाकुर जी की नहीं हो पाई कोई बात नहीं, बरसाना चलते हैं। अब क्या हुआ ना संगत जी, हमें जाते-जाते ना काफ़ी टाइम हो गया। अब हम राधा कुंड ढूँढे, हमें मिला ही नहीं, मतलब लोकेशन कभी कहीं और के दिखाते, कभी कहीं और के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर ना बंद हो जाएगा, तो 8 बजे तक का बंद हो सकता है, तो हम ना फटाफट से चलते हैं, लेट हो जाएगी, राधा कुंड नहीं जाते हैं। तो क्या हुआ पता है, हम ना एक जगह पे रुके, जहाँ पे ना बीच में ना ट्रेन जा रही थी, मतलब ट्रेन का रास्ता था, तो ट्रेन जानी थी बीच में। तो अब क्या हुआ ना, वहाँ पे ना आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कुछ समझ ही ना आए। मैंने कहा लो, अब तो हम जा ही नहीं सकते हैं, मतलब तब तक तो मंदिर बंद हो जाएगा, मतलब मंगला आरती भी, मतलब शाम की संध्या आरती भी हो जाएगी। एंड और क्या कहते हैं, शयन आरती भी हो जाएगी 8 बजे, फिर तो हम दर्शन ही नहीं कर पाएँगे। और इतनी टेंशन में आ गई थी, मैंने कहा एक ही दिन तो है, और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरा लग रहा था। इतने में ना मैंने गुरुजी को याद किया, मंत्र जाप किया, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ अब आप ही रास्ता बना सकते हैं। संगत जी करेक्ट 7 बजे 7 बजे फ़ोन पे गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। करेक्ट 7 बजे, एंड वो ट्रेन ना गुज़र गई, मतलब वो चली गई, निकल गई, है ना? वो ट्रेन आ गई और वो चली भी गई। मैंने कहा वाओ गुरुपा, आपने फिर से रास्ता बनाया। तो गुरुपा ने ना हमको वहाँ पे पहुँचा दिया, मतलब 8 बजने ही वाले थे देखो। एंड वैसे तो मंदिर के टाइमिंग्स ऐसी होती हैं कि वो बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमने वो लिया, माला ली, मैंने चुनरी लेनी थी अच्छी, बट नहीं ले पाई अच्छे से, एंड उसके मतलब कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाई। अब क्या हुआ ना, वो मुझे बोल रहे थे श्रृंगार ले लो ज़बरदस्ती, मैंने कहा नहीं, नहीं बंद हो जाएगा, एक तो मंदिर बंद हो जाएगा। कहते नहीं, नहीं अभी नहीं होने वाला, अभी तो आरती का आरती तो स्टार्ट हो गई शायद। तो उन्होंने कहा कि आराम से जाओ कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि वो बोलती हैं कि मैंने बोला नहीं, वो श्रृंगार तो जो है काम का ही नहीं है, राधा रानी क्या ही श्रृंगार कर सकते हैं जो काम का ही नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो, ये तो पक्का लेना होता है। अब ना जबरदस्ती दे रहे थे, अब मन नहीं मान रहा था अंदर से। मैंने कहा नहीं, ये श्रृंगार का किसी काम का ही नहीं है, मतलब लगा ही नहीं सकते हैं इसको, ये तो प्लास्टिक की चुन्नियाँ हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कांच की चूड़ियाँ वाला ले लो, मतलब वो किसी काम का नहीं था। बट मैंने कहा चलो क्या करूँ, अब मैंने ले लिया, फिर मैंने अब ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा मन में ना वो आ जाता है, मतलब मन में ऐसा आना नहीं चाहिए, बट मन में आ गया। मैंने कहा इन्होंने ना ज़बरदस्ती पकड़ा दिया, ऐसे करके ना मैं थोड़ा-सा गुस्सा जैसा हो रही थी। अब क्या हुआ, मैं अंदर जाती हूँ और इतने अच्छे गुरुपा ने पहले तो संगत जी, फिर मैं सबसे आगे चली गई। क्या हुआ कि
संगत जी आगे गई, मैंने सोचा कि मुझे ना चुनरी मिलेगी इस बारी। मैं चुनरी भी अच्छी वाली मतलब लेके जाने थे, ठीक-ठाक ले गई थी। तो मैंने कहा मतलब बस राधा रानी आप मुझे मतलब अपनी माला मतलब प्रसादी मतलब वो था कि आपकी माला और चुनरी जो है मुझे दे दीजिएगा। मतलब वहाँ पे वो फेंकते हैं ना ऐसे मतलब फेंकते नहीं मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा। मतलब ऐसे ना अपने भक्तों में सब में बाँटते हैं मतलब पंडित जी ना यहाँ से फेंकते हैं मतलब देते हैं सबको जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं एंड राधा रानी की, शिव जी की। तो क्या हुआ मैं आगे खड़ी थी, मैंने कहा प्लीज़ दे दो, दे दो, दे दो सोच रही थी मैं तो मुझे ना बार-बार पंडित जी जो देखते हैं वो मुझे क्या दिए जा रहे थे, मैं माँग तो कुछ और रही थी। वो मुझे श्रृंगार मतलब श्रृंगार मैंने सोचा कि राधा रानी में का तो कोई काम का ही नहीं है श्रृंगार एंड मैं अच्छा श्रृंगार तो ला नहीं पाई तो मतलब कोई बात नहीं अगली बारी करूँगी और फिर मैं कान्हा जी को ही राधा रानी समझ के तो क्या हुआ कि अब मेरे पास में उन्होंने क्या दिया मुझे श्रृंगार। मैंने वो रख लिया, मैंने कहा वाओ! राधा रानी आप मुझे गुस्सा तो नहीं हो गई हो कि मैं श्रृंगार नहीं ले रही थी और आप मुझे श्रृंगार ही दे रही हो ब्लेसिंग्स में। फिर दोबारा भी वो मुझे देखते फिर वो दोबारा में मतलब वो श्रृंगार देते तो मैंने कहा एक चुनरी दे दो कुछ भी और फूल भी मिल गया मतलब फूल भी दे दिया। तो फिर मैं बैठी रही, उन्होंने कहा बैठ जाओ अभी ना आरती होएगी मतलब शयन आरती बाद में होती है संगत जी। इतने प्यारे दर्शन पर्दा खुला, आधा घंटा उन्होंने बिठाया तो आधा घंटा मतलब आधा घंटा ना उन्होंने बोला कि बैठ जाओ अभी आरती होगी। तो आधा घंटा ना पूरा आधा घंटे से ज़्यादा मतलब वहाँ पे बिठाया अपने दरबार में। एंड उसके बाद में मुझे फूल माला भी ब्लेसिंग्स में दी उन्होंने। फिर भी मैं बैठी हुई थी एक मतलब मॉइस्चर मतलब संगत जी मतलब ब्लेसिंग्स में मिला, श्रृंगार भी दिया। फिर इसके बाद थोड़ा-सा मतलब सैटिस्फैक्शन हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इस बार चुनरी तो मिली नहीं, तो मैंने कहा श्रृंगार ही दे मतलब दे रही थी, श्रृंगार ही दिए जा रहे मुझे। तो उसके बाद हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए, फिर उसके बाद आरती हुई, फिर उसके बाद शरणारती हुई, फिर उसके बाद में प्यारे दर्शन करवाने के लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे कान्हा जी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग जो है वो बहुत बड़ा है, तो मैं आपको ये कल वाले सत्संग में सुनाऊँगी। नेक्स्ट का जो सत्संग है, उसके बाद आंटी जी का और भी मतलब जो सत्संग है वो ऐड ऑन करके। तो अभी इसके बाद ही सुनाऊँगी कि उनके दर्शन हुए और उसके बाद कैसे हुआ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए एंड ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।